क्या आप भी रात को सोने से पहले पुरानी बातों को बार बार सोचते रहते हैं? क्या छोटी सी प्रॉब्लम भी आपके दिमाग में इतनी बड़ी बन जाती है कि आप स्ट्रेस और एंजाइटी फील करने लगते हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ओवर थिंकिंग क्या है, ये हमें कैसे नुकसान पहुंचाती है और इससे बाहर निकलने के 5 पावरफुल तरीके। ओवर थिंकिंग का मतलब है किसी बात को ज़रूरत से ज़्यादा सोचना, एक ही सिचुएशन को बार बार एनालाइज करना, हर पॉसिबल नेगेटिव आउटकम इमेजिन करना और अपने दिमाग को रेस्ट न देना। प्रॉब्लम ये है, ओवर थिंकिंग हमें सॉल्यूशन के पास नहीं ले जाती, बल्कि हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और सेल्फ डाउट की तरफ धकेल देती है। सबसे पहले समझते हैं कि ओवर थिंकिंग को पहचाने कैसे। साइन नंबर 1, आप हर छोटी बात को ज़्यादा एनालाइज करते हैं। किसी ने आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया और आप सोचने लगते हैं, क्या मैंने कुछ गलत कहा? क्या वो मुझसे नाराज़ है? रियलिटी में शायद वो सिर्फ बिजी हो, लेकिन ओवर थिंकिंग हमारे दिमाग को नेगेटिव असम्पशंस बनाने पर मजबूर करती है। साइन नंबर 2, आप पास्ट की गलतियों में फंसे रहते हैं। ओवर थिंकर्स अक्सर अपनी पुरानी गलतियों को बार बार याद करते हैं। मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, काश मैंने वो डिसीजन नहीं लिया होता। लेकिन सच ये है कि पास्ट को बदला नहीं जा सकता, उससे सिर्फ सीखा जा सकता है। साइन नंबर 3, डिसीजन लेना मुश्किल हो जाता है। ओवर थिंकिंग का एक बड़ा नुकसान है डिसीजन पैरालिसिस। हम इतने सारे पॉसिबिलिटीज के बारे में सोचने लगते हैं कि डिसीजन ही नहीं ले पाते। याद रखिए, परफेक्ट डिसीजन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है टाइमली डिसीजन। ओवर थिंकिंग हमें कैसे नुकसान पहुंचाती है? नंबर 1, स्ट्रेस और एंग्जाइटी बढ़ाती है। जब दिमाग लगातार नेगेटिव थॉट्स में उलझा रहता है तो बॉडी स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करती है। नंबर 2, स्लीप को खराब करती है। बहुत से लोग रात भर सोच सोच कर अपनी नींद खराब कर लेते हैं। और नंबर 3, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करती है। जितना ज़्यादा हम खुद को डाउट करते हैं, उतना ही हमारा कॉन्फिडेंस गिरता है। आइए जानते हैं ओवर थिंकिंग से बाहर निकलने के 5 पावरफुल तरीके। नंबर 1, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं सिर्फ उस पर फोकस करें। खुद से पूछिए, क्या ये चीज़ मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब हाँ है तो एक्शन लीजिए, और अगर जवाब नहीं है तो उसे एक्सेप्ट करने की प्रैक्टिस कीजिए। नंबर 2, अपने थॉट्स को लिखिए। जब थॉट्स सिर्फ दिमाग में होते हैं तो वो बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन जब आप उन्हें पेपर पर लिखते हैं तो क्लैरिटी मिलती है। ओवर थिंकिंग को कम करने का सबसे इफेक्टिव टूल है जर्नलिंग। नंबर 3, 5 मिनट रूल अपनाएं। जब भी कोई प्रॉब्लम आए, खुद को सिर्फ 5 मिनट सोचने की परमिशन दीजिए। उसके बाद या तो एक्शन लीजिए या फिर उस थॉट को छोड़ दीजिए। हर प्रॉब्लम को घंटों तक सोचना ज़रूरी नहीं होता। नंबर 4, प्रेजेंट मोमेंट में जीना सीखिए। ओवर थिंकिंग अक्सर पास्ट और फ्यूचर के बीच घूमती रहती है। माइंडफुलनेस, डीप ब्रीथिंग और मेडिटेशन आपको प्रेजेंट मोमेंट में लाने में मदद कर सकता है। नंबर 5, एक्शन लेना शुरू कीजिए। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा इलाज है एक्शन। जितना ज़्यादा आप सोचेंगे, उतना ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। जितना ज़्यादा एक्शन लेंगे, उतनी क्लैरिटी मिलेगी। याद रखिए, ओवर थिंकिंग आपको प्रॉब्लम से बचाती नहीं है, बल्कि आपकी खुशियाँ और पीस ऑफ माइंड छीन लेती है। हर बार जब आप खुद को ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हुए पाएं, एक सिंपल सवाल पूछिए, क्या मैं इस वक्त सिर्फ सोच रहा हूँ या सॉल्यूशन की तरफ एक्शन ले रहा हूँ? क्योंकि ज़िंदगी उन लोगों की बदलती है जो सिर्फ सोचते नहीं, बल्कि एक्शन लेते हैं। अगर आप भी कभी ओवर थिंकिंग से स्ट्रगल करते हैं तो कमेंट में लिखिए, आई चूज़ पीस। और अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।